आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे अजीब और दुस्साहसी बैंक घोटालों में से एक की। सोचिए, एक ऐसी कहानी जहां अरबों रुपए एक जिन और काले जादू के नाम पर बस हवा में गायब हो गए। हम बात कर रहे हैं $242 मिलियन की। भारतीय रुपए में अगर हिसाब लगाएं तो ये रकम करीब करीब 4,500 करोड़ बनती है। और ये सारा का सारा पैसा दुबई इस्लामिक बैंक से सिर्फ एक आदमी ने लूट लिया था। और कैसे? चोरी करके? नहीं। डकैती करके? बिल्कुल नहीं। उसने दावा किया है कि ये सारे पैसे काले जादू से गायब हो गए। जी हाँ। जब पूछा गया कि भाई पैसे हैं कहाँ, तो जवाब मिला कि एक जिन उन्हें डबल करने के लिए ले गया है। सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगता है ना? और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक सीनियर तजुर्बेकार बैंक मैनेजर जो रोज करोड़ों के लेन देन देखता है, वो एक जादुई जिन वाले घोटाले का शिकार भला कैसे हो सकता है? मतलब कुछ तो बात होगी। चलिए इस पूरी कहानी को ना एकदम शुरू से समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड से। एक ऐसा शख्स जिसने जादू और धोखे के बीच की लकीर को ही मानो मिटा दिया था। तो चलिए मिलते हैं फौटांगा बबानी सिसोको से। सिसोको की पूरी जिंदगी ही एक तरह से इस बड़े धोखे की तैयारी थी। वो माली के एक छोटे से गांव में पला बड़ा, जहां उसने लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाने के लिए छोटे-मोटे जादू के करतब सीखे। फिर 70 और 80 के दशक में उसने एक व्यापारी बनकर एशिया में खूब यात्रा की और वहां उसने अमीर दिखने और कॉन्फिडेंट रहने की ताकत को समझा। और फिर 1995 से पहले उसे धोखाधड़ी के लिए लाइबेरिया में जेल भी हुई, जहां उसने सीखा कि भ्रष्ट सिस्टम को पैसे से कैसे चलाया जाता है। मतलब वो पूरी तरह तैयार था। तो आप सोचिए, सिसोको के पास हेर-फेर, दिखावा और रिश्वतखोरी तीनों का जबरदस्त अनुभव था। इन्हीं हथियारों के साथ अगस्त 1995 में वो अपने सबसे बड़े शिकार की तलाश में दुबई पहुंचता है। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली सी चीज से, एक कार लोन। सिसोको दुबई इस्लामिक बैंक पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात होती है 45 साल के सीनियर मैनेजर मोहम्मद अयूब से। सिसोको एक कार खरीदने के लिए लोन की अर्जी देता है। बिल्कुल सीधा साधा मामला। लोन तो समय पर चुका दिया गया, लेकिन इसके बाद सिसोको ने अयूब को अपने आलीशान विला में डिनर पर बुलाया। अब अयूब थोड़ा हैरान था कि भाई इतना अमीर आदमी, जिसे देखकर ही लगता है कि पैसे की कोई कमी नहीं, उसे एक मामूली कार लोन की क्या जरूरत पड़ गई। यहीं पर सिसोको ने अपना जाल बुनना शुरू किया और अयूब से कहा, मैं तुम्हें ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगी। और यहीं पर सिसोको ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, पैसे दोगुना करने की रस्म। ये एक क्लासिक जादू की ट्रिक थी। सिसोको अयूब को एक कमरे में ले गया। उसने अयूब से कहा कि वो एक सूटकेस में कुछ पैसे रखें। फिर सिसोको ने उस सूटकेस पर कुछ जादुई शब्द पढ़ने का नाटक किया। उसने दावा किया कि एक बहुत शक्तिशाली जिन है जो ये काम कर रहा है। और जब अयूब ने सूटकेस खोला तो वो हैरान रह गया। अंदर रखी रकम दोगुनी हो चुकी थी। देखिए, ये सिर्फ एक जादू का करतब नहीं था। सिसोको ने अयूब के दिमाग को पूरी तरह से धो दिया था। उसने अपने अमीर होने का, अपनी रहस्यमयी ताकतों का एक ऐसा माया जाल बुना कि अयूब जैसा अनुभवी बैंकर भी उसमें पूरी तरह फंस गया। उसे सच में विश्वास हो गया कि एक जिन बैंक के पैसे को दोगुना कर सकता है। अब क्या था? अयूब पूरी तरह से सिसोको के कंट्रोल में था। उसने बैंक से करोड़ों डॉलर सिसोको को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। और सिसोको ये सारे पैसे लेकर कहाँ गया? मियामी। और बहाना क्या बनाया कि जिनको दुबई का माहौल रास नहीं आ रहा, वो मियामी में बेहतर काम करता है। कमाल है। और मियामी पहुंचकर तो सिसोको ने चोरी के पैसों को पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। जरा अंदाजा लगाइए, एक एक दिन में 2-3 आलीशान घर खरीद लेना, अपने परिवार और दोस्तों के लिए 30-40 लग्जरी कारों जैसे मर्सिडीज और जैगवार का पूरा बेड़ा खरीद लेना। इतना ही नहीं, उसने अपनी खुद की एयरलाइन शुरू कर दी जिसका नाम था एयर दाबिया। रेस्टोरेंट में जाता तो 5-10 हजार डॉलर की टिप तो ऐसे ही दे देता था। और तो और अपनी एक अच्छी इमेज बनाने के लिए चैरिटी में भी लाखों डॉलर दान कर दिए। लेकिन देखिए, जब आप इस लेवल पर पैसा उड़ाते हैं ना, तो ज्यादा दिन तक नजरों से बच नहीं सकते। और फिर शिकंजा कसना शुरू हो गया। सिसोको की एक छोटी सी गलती ने उसे कानून के रडार पर ला दिया। हुआ ये कि वो अफ्रीका में कुछ हेलीकॉप्टर शिप करवाना चाहता था।
और इसके लिए उसने एक कस्टम्स अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश की। बस 1996 में FBI की नज़र उस पर पड़ गई। मामला बढ़ा तो इंटरपोल ने एक्शन लिया और अगस्त 1996 में उसे जिनीवा में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सिसोको का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। सोचिए, जेल में बैठे बैठे भी उसका हेरफेर जारी था। उसने जेल से अयूब को फोन किया और कहा कि कानूनी फीस के लिए और पैसे भेजो, नहीं तो जिन नाराज हो जाएगा और सारा पैसा डूब जाएगा। और कमाल की बात देखिए, अयूब ने डर के मारे $2 मिलियन और भेज दिए। खैर, ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चला। आखिरकार 1998 में बैंक में एक रूटीन ऑडिट हुआ और इसी ऑडिट में पता चला कि दुबई इस्लामिक बैंक की किताबों में $242 मिलियन का एक बहुत बड़ा छेद है। पैसे गायब थे। अब जब अयूब से पूछताछ हुई तो उसने जो कबूल किया, उसे सुनकर ऑडिटर्स के होश उड़ गए। उसका सीधा सा जवाब था, मैंने पैसे सिसोको को दिए, वो एक जिन का इस्तेमाल करके उन्हें 2 गुना करता है। ये सुनते ही जाहिर है अयूब को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अब अयूब तो गिरफ्तार हो चुका था और सिसोको को ये बात पता चल गई थी। वो समझ गया कि अमेरिका में अब उसका खेल खत्म हो चुका है। अब बारी थी उसकी आखिरी चाल की, द ग्रेट एस्केप। तो अप्रैल 1998 में सिसोको ने एक आखिरी बार कानूनी सिस्टम का फायदा उठाया। उसने अपने वकीलों की मदद से जमानत हासिल की और जमानत मिलते ही वो अमेरिका से भागकर सीधा अपने देश माली पहुंच गया। और माली पहुंचकर क्या हुआ होगा? उसे सजा मिली? नहीं। उसने चोरी के पैसों से वहां की राजनीति में इतना पैसा लगाया कि उसे नेशनल हीरो घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, वो संसद के लिए भी चुना गया और उसे मिल गई डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी। इसका मतलब था कि अब उसे कोई भी पकड़ नहीं सकता था, और वो पकड़ा भी नहीं गया। 2021 में अपनी मौत तक वो एक आज़ाद इंसान की तरह जिया। तो अंत में दोनों का क्या हुआ? फौतांगा बबानी सिसोको धोखेबाज माली का नेशनल हीरो बना, उसे डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी मिली और वो 2021 में अपनी मौत तक आज़ाद रहा। और मोहम्मद अयूब, उसे गिरफ्तार किया गया, दोषी ठहराया गया, 3 साल की जेल हुई और उसे $242 मिलियन चुकाने का आदेश दिया गया। एक अजीब और अन्याय भरा अंत। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। विश्वास कहाँ खत्म होता है और लालच कहाँ से शुरू होता है? क्या मोहम्मद अयूब सिर्फ अंधविश्वास का शिकार था, या उसके मन में भी कहीं न कहीं जल्दी से पैसा डबल करने का लालच था? इस कहानी में विश्वास और लालच के बीच की रेखा इतनी धुंधली है कि यही बात इसे इतना अविश्वसनीय और यादगार बनाती है।